सांस घुट रही थी, बस शीशे खोल के तोड़ के बस कैसे बाहर निकल रहे थे। अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही सब भाग रहे थे। जिसमें अचानक आग लग गई है, जिसमें करीब 9 व्यक्ति की मौत हो गई और काफी घायल हो गए हैं। नुह जिले के खंड तावड़ू से गुजर रहे कुंडली पलवल एक्सप्रेस वे पर उस समय एक बड़ा हादसा घटित हो गया, जिस समय श्रद्धालुओं से भरी चलती हुई टूरिस्ट बस में अचानक से आग लग गई, जिस हादसे में 9 लोगों की बस के अंदर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायल लोगों को उपचार के लिए नुह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जिनमें से कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बस के अंदर करीब 64 लोग सवार थे, जो अयोध्या, वाराणसी, मथुरा से दर्शन करने के बाद वापस अपने घर होशियारपुर पंजाब के लिए लौट रहे थे। लेकिन अगर हम इस हादसे में शामिल श्रद्धालुओं की माने तो जिस समय बस के अंदर आग लगी उस समय आग से निकलकर भागे श्रद्धालु लोगों से मदद के लिए भीख मांगते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, जिससे बस के अंदर 9 लोग जिंदा जल गए। इस दुखद घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। हम सुनीता शर्मा, हम लोग होशियारपुर से बस लेके आए, हमारे चाचा जी लेके आते हैं। तो हम लोग पहले मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, इलाहाबाद, फिर बनारस, फिर इसके बाद फिर से हम यहाँ वृंदावन आ गए। तो वह रात क्या हमने जाना था, तो वही 1:45 बजे ये आग लग गई। बस फिर हमें अंदर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा, इतना धुआं था कि सांस घुट रही थी। बस शीशे खोल के तोड़ के बस कैसे बाहर निकल रहे थे। अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही सब भाग रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाहर आके सब गाड़ी वालों से सबने हेल्प मांगी, मगर किसी गाड़ी वालों ने किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने नहीं हेल्प की। कुछ लोग हमारे अपने फैमिली मेंबर हैं, वो चले गए। बहुत गलत हुआ है। शायद बस में सवार लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस बस में यात्रा करके वापस अपने घर लौट रहे हैं वही बस उनके लिए काल बन जाएगी। बता दें कि सभी श्रद्धालु पंजाब के होशियारपुर से 10 मई को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने के लिए बस से रवाना हुए थे और जब वापस 18 मई को मथुरा से वापस घर लौट रहे थे और जैसे ही बस रात करीब 2 बजे केएमपी एक्सप्रेस वे पर ताबड़ू खंड के समीप पहुंची, वैसे ही अचानक बस के एसी बॉक्स में आग लग गई, जिसकी जानकारी ड्राइवर को भी नहीं थी। बस के बराबर में चल रही दूसरी गाड़ी के चालक ने उसे इसकी जानकारी और एक बाइक सवार ने उसे बस रोकने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने बस रोकी वैसे ही आग ने बस को अपनी आगोश में ले लिया। बता दें कि जिस समय आग बस के अंदर फैली उस समय सभी यात्री वहां मौजूद थे, लेकिन शोर मचने पर बस के अंदर भगदड़ मच गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने बस के शीशों से बाहर कूदकर जान बचाई तो कुछ बस के गेट से निकलने लगे। बस में एक ही गेट होने के कारण लोगों को निकलने में परेशानी हुई। यही नहीं, बस के अगले हिस्से में आग लगी थी, जिसके चलते लोग गेट से भी नहीं निकल पा रहे थे और यही कारण रहा कि इस हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए और 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक टूरिस्ट बस थी जो केएमपी पर दुलावट गांव के पास, जिसमें अचानक आग लग गई है, जिसमें करीब 9 व्यक्ति की मौत हो गई और काफ़ी घायल हो गए हैं, जिनका नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम और इलाज करवाया जा रहा है। अब ये एरिया के हैं और ये यात्रा पर गए थे विभिन्न स्थानों पर। फिलहाल ड्राइवर की लापरवाही पाई गई इसमें, तो चेक करता दो आगे जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी वैसी कार्रवाई। पंजाब में भी अलग अलग जगह अभी हमारे पास करीब 9 डेड बॉडी है। बता दें कि पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला राकेश शर्मा करीब 20 वर्षों से श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए ले जाता था। इस साल भी सभी लोगों को यात्रा पर लेकर आया था, लेकिन राकेश शर्मा को शायद ये खुद ही नहीं पता था कि जिस यात्रा पर वह अपने परिवार के लोगों को लेकर जा रहे हैं वह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होगी। राकेश शर्मा ने अपनी पत्नी और बेटे को भी इस हादसे में खो दिया। इस हादसे में गौतम, शशि, सुनीला, सुनीता, अमरावती, उषा, शारदा व सुनीता खुशी की मौके पर ही मौत होने की जानकारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान तावड़ू, मेवात।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।